मटर पनीर का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और मन करता है झटपट बनाऊं और खा लूं। तो देर किस बात की, चलिए मटर पनीर की रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट मटर पनीर बनाने की रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं। मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए ये लगभग 200 ग्राम फ्रेश मटर है। अभी ठंड का मौसम है तो बाज़ार में फ्रेश मटर मिल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मटर को मैं धोकर ले ली हूँ। और मटर पनीर की सब्ज़ी की ग्रेवी के लिए ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर है। टमाटर को मैं धोकर ले ली हूँ। और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। टमाटर और प्याज को हम रफली चॉप्ड कर लेंगे। सबसे पहले ये प्याज और टमाटर को मैं रफली चॉप्ड कर ली हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आप रफली चॉप्ड कर लें। और चलते हैं अब आगे के प्रोसेस की ओर। मटर पनीर बनाने के लिए आप इस तरह का एक पैन ले लें। पैन को आप गैस पे गर्म होने के लिए रख दें और अब उसमें आप थोड़ा सा ऑयल डालें, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालें। ऑयल के साथ साथ हम इसमें 1 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे। पहले इसे चारों तरफ अच्छे से कढ़ाई में फैला दें। तेल के साथ बटर को ऐड करने से बटर आपकी जलेगी नहीं और अच्छा टेस्ट भी आएगा। और अब इसमें ये अपने कटे हुए पनीर को ऐड कर दे। सबसे पहले हम पनीर को हल्का फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का फ्राई करेंगे। इसलिए मैं यहाँ तेल और बटर दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए पनीर हमारी बिल्कुल हल्की फ्राई हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से हम हल्का फ्राई करेंगे और गैस का फ्लेम अब बंद कर देंगे। और पनीर को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं। इस तरह के किसी बर्तन में आप गुनगुना पानी ले लें और पनीर को गुनगुने पानी में डालकर छोड़ दें, क्योंकि पनीर को फ्राई करने से थोड़ी टाइट हो जाती है। तो गुनगुने पानी में पनीर को डालने से आपकी पनीर टाइट भी नहीं होगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैं इसे गुनगुने पानी में डालकर छोड़ देती हूँ। मैं इसी कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें मैंने पनीर को फ्राई किया था। अब इसी कढ़ाई में हम फिर से थोड़ी सी क्वांटिटी में ऑयल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में। और साथ ही ऑयल में हम ये रफली चॉप्ड किए हुए टमाटर और प्याज, इन दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे। ये 8 से 10 लहसुन की कलियां, इसे भी ऐड कर दे। ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी ऐड कर दे। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले। हमें इसे ना ही पूरा पकाना है और ना ही भूनना है। हमें इसे सिर्फ इतना पकाना है कि ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो इसे हम सॉफ्ट करके पेस्ट बनाएंगे, जिससे हमारी ग्रेवी बहुत ही थिक और अच्छी बनेगी। तो बस इसे हम थोड़ी सी मात्रा में इसमें पानी ऐड करके हम इसे ढक देते हैं और इसे सॉफ्ट होने देंगे। मैंने इसमें हाफ ग्लास पानी ऐड किया है, बिल्कुल हाफ ग्लास पानी ऐड करें। थोड़ी सी मात्रा में हम इसमें नमक ऐड कर देंगे ताकि प्याज और टमाटर हमारी अच्छे से गल जाए। ध्यान रहे कि हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि मसाले को भूनते समय भी हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। और इसे ढक दे और गैस का फ्लेम मीडियम रख के इसे अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे। ये प्याज और टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए ये टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमें प्याज और टमाटर को सॉफ्ट कर लेना है। और गैस का फ्लेम बंद करके अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैं इसे एक प्लेट में निकाल चुकी हूँ। और अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। इतना गर्म गर्म नहीं पीसेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाते समय आप थोड़ी सी मात्रा में पानी का इस्तेमाल करें, जिससे आपका पेस्ट बहुत ही थिक और अच्छा बनेगा। ये प्याज और टमाटर हमारी हल्की ठंडी हो गई है। अब मैं इसे एक मिक्सर जार में भर लेती हूँ। अब इसे एक मिक्सर जार में भर लेंगे हम। थोड़ी सी मात्रा में लगभग आधा कप हम पानी ऐड करेंगे और अब इसका एक अच्छा पेस्ट बना लेंगे। ये टमाटर और प्याज का फाइन पेस्ट हमारा बनकर तैयार है। और अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस की ओर। ये कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है और अब मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। ऑयल की क्वांटिटी आप अच्छी डालें, अच्छी क्वांटिटी में ऑयल ऐड करें आप। ये 1 मसाला स्पून जीरा ऐड करें। मटर पनीर में जीरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे मटर पनीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 4 खरी काली मिर्च और ये 1 तेज़पत्ता, जिसे मैं 2 टुकड़ों में कर ली हूँ, इसे भी ऐड कर देंगे। और अब इसे हल्का रोस्ट कर लेते हैं। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर हम तेल में ही ऐड कर देंगे। साथ ही अब हम इसमें प्याज और टमाटर की प्यूरी को भी ऐड कर देंगे।
और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अब गैस का फ्लेम हम स्लो मीडियम रखेंगे और ढककर इसे हम अच्छे से भूनेंगे, बिल्कुल अच्छे से तब तक भूनेंगे जब तक किनारों से हमें तेल ना दिखने लगे। और अब मैं इसे ढक देती हूँ और इसे हर थोड़ी थोड़ी देर पे हम चलाते रहेंगे, बीच बीच में देखते रहेंगे कहीं मसाले हमारे चिपक तो नहीं रहे हैं। लगभग 5 मिनट हो गए हैं और हम देख लेते हैं कि हमारी प्याज और टमाटर की ग्रेवी का क्या हाल चाल है। तो इसे मैं एक बार चला लेती हूँ और ये हल्की हल्की भूनने लगी है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसे और भूनेंगे, अभी ये पूरी तरह से नहीं भुनी है। तो इसे एक बार चलाते हैं, लेकिन इसे भूनने से पहले अब हम इसमें अपने मटर को ऐड कर देंगे ताकि मसाले और मटर हमारे साथ साथ भुने और मटर भी हमारी सॉफ्ट हो जाए। स्वाद अनुसार अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करते समय आप ध्यान दें कि प्याज और टमाटर को पकाते वक्त भी आपने नमक ऐड किया है। साथ ही इसमें भरकर 1 मसाला स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही 1 मसाला स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 मसाला स्पून काश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 मसाला स्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। हल्दी पाउडर हम पहले ऐड कर चुके हैं और अब मटर और मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि किनारे से तेल ना छूट जाए। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं यहाँ घर के मसालों का इस्तेमाल करती हूँ। मैं खुद से खड़े मसाले लाके घर में तैयार करती हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा सब्ज़ी का टेस्ट आता है। तो अब इसे ढककर और थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे। और अब मैं इसे ढक देती हूँ और हर थोड़ी थोड़ी देर पे आप इसे चलाते रहें। ये मटर और मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। इसे मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ पहले। ये देखिए, ये किनारे से कढ़ाई में तेल भी छूटने लगे हैं, यानी मसाले हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से भून चुके हैं। और इन मसालों को भूनने में लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगा है। बिल्कुल इसी तरह से आप मसालों को अच्छे से भूनें। और अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। तो इसमें 2 टेबल स्पून क्रीम ऐड कर देंगे और अब इसे क्रीम के साथ हम मसालों को 2 मिनट और भुनेंगे। और हम इसे अब ढकेंगे नहीं, बस तुरंत चलाते रहेंगे। सिर्फ 2 मिनट इसे हम मसालों के साथ क्रीम को अच्छे से भून लेते हैं, जिससे क्रीम और मसालों का एक अच्छा टेक्सचर आ जाए। और क्रीम के साथ मैं सारे मसाले और मटर को भून चुकी हूँ और बहुत ही अच्छे से इसमें मेल्ट हो गई है। और अब हम इसमें लगभग मीडियम ग्लास से 1.5 ग्लास पानी ऐड करेंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में पानी ऐड करें। मैं यहाँ 1.5 ग्लास पानी ऐड करूँगी। और पानी ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फ्रेंड्स, ज़्यादा पानी ऐड ना करें, क्योंकि मटर पनीर की सब्ज़ी ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी गाढ़ी रहेगी तभी आपको स्वाद लगेगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें और गैस का फ्लेम मीडियम रख के अब इसे ढक दें ताकि ग्रेवी में हमारे अच्छे से उबाल आ सके। ग्रेवी में हमारी उबाल आ चुका है और अब मैं इसमें अपने पनीर को ऐड कर देती हूँ। ये 1/2 मसाला स्पून मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। ये घर का गरम मसाला है। फ्रेंड्स, किसी भी सब्ज़ी को बनाने के लिए किसी स्पेशल मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप घर के मसालों से ही एक स्वादिष्ट सब्ज़ी बना सकते हैं। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, नहीं तो पनीर हमारी टूट जाएगी। तो इसे अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। और अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी, लेकिन कसूरी मेथी को ऐड करने से पहले हम कसूरी मेथी को रोस्ट करेंगे। कसूरी मेथी को रोस्ट करने के लिए आप इस तरह का कोई तवा ले लें और उसे गैस पे अच्छे से गर्म कर ले। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दे और कसूरी मेथी को तवे के ऊपर डाल दे। ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम बंद रहना चाहिए। अगर गैस का फ्लेम चालू रहेगा तो आपकी कसूरी मेथी जल जाएगी और फिर सब्जी में बिल्कुल जला हुआ टेस्ट आएगा। इसलिए आप इस तरह से गर्म तवे पे कसूरी मेथी को रखें और इस तरह से हिला के इसे रोस्ट कर ले। भुने हुए कसूरी मेथी का स्वाद सब्जी में बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप किसी भी सब्जी को बना रहे हैं तो कसूरी मेथी को आप रोस्ट करके डालें, आपकी सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा। तो कसूरी मेथी हमारी रोस्ट हो चुकी है और अब मैं इसे मटर पनीर में ऐड कर देती हूँ और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें हरे धनिए की पत्ती भी ऐड कर देंगे। ये हरे धनिए की पत्ती मैं ऐड कर देती हूँ और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट बस हम इसे और पकने देते हैं ताकि कसूरी मेथी का स्वाद सब्जियों में बहुत ही अच्छा आ जाए।
तो 2 मिनट के लिए मैं इसे बस ढक देती हूँ। 2 मिनट हो गए और सब्जियां भी हमारी बहुत ही अच्छे से उबाल आ गया है। और अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और ये आपकी स्वादिष्ट मटर पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं, इसका रंग बहुत ही बढ़िया आया है और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी आप सबको। अगर आप सबको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं इसे एक बाउल में सर्व करके दिखाती हूँ आपको। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी बताई हुई ये मटर पनीर की रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।